प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मसीह की आज की इस हालेलुया। रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की हम दो तारीफ कर सके, उसको धन्यवाद दे सके और उसके अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा, उसकी सच्चाई के लिए, उस दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता आज की सुंदर रात्रि के लिए खुदावंद की प्रभु जी, एक बार फिर से आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आपने अपने अनुग्रहकारी हाथों के तले हमें सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राज आपकी महान करुणा के लिए, जो पिता परमेश्वर की प्रभु आपने जो हम पे की है, और इसी करुणा के कारण खुदावंद ईश्वर राजा आप ही की दया से खुदावंद हम अब तक पिता परमेश्वर जीवित हैं। इस नए जीवन के लिए, इस नई सांसों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी आज की इस रात्रि में खुदावंद, जबकि आपका वचन खुदावंद आपके दास के माध्यम से आने वाला पिता, उस वचन के लिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने मन की तैयारी को पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से प्रभु जी हम करना चाहते हैं, ताकि वो वचन जो पिता परमेश्वर, जिस वचन के द्वारा पिता आप हमसे बात करते हैं, उन वचनों को प्रभु जी हम ग्रहण कर सके, उस वचन के अनुसार प्रभु जी हम आपकी उन बातों को सीख सके पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी संगति में खुदावंद, हर एक को नाम नाम आशीषित कीजिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर की पिता। हर एक भाई बहन खुदावंद आपके इन वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए। सारी प्रभुता, सारा कंट्रोल पिता हम आपके हाथों में सौंपते, विशेष तौर से आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं कि देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता, ताकि प्रभु जी के मुख से आपकी वाणी को हम सुन सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। और आपको और आपके परिवार को प्रभु बताए से आशीषित करे। आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। हम वेलकम करते हैं भाई दीपक लाल का। प्रभु आपको बताए से आशीषित करे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए। आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे कि जिस पृथ्वी को, जिस सृष्टि को प्रभु ने रचा और हम मानव को, हम मनुष्यों को प्रभु ने अपने हाथों से बड़े प्रेम से बनाया, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और उसका स्तुतिगान करें। प्रेज द लॉर्ड। और वेलकम करते हैं सिस्टर रोहिणी नायडू का। परमेश्वर आपको बहन बहुताय से आशीषित करे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को प्रभु बहुताय से ब्लेस करे। जय मसीह की। भाई विजय कुमार द्विवेदी जी, प्रभु आपको भी बहुताय से आशीष दे, आपके परिवार को प्रभु आशीष दे, अपनी सेवकाई में बहुताय से बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि वचन में लिखा है यशायाह की पुस्तक उसके 43 अध्याय के 10 व 11 पद में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना कोई मेरे बाद होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा पिता है जिसके तुल्य कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं है, ना कोई ईश्वर नहीं जो उससे पहले हुआ या उसके बाद में होगा। वही है जो उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका आकाश दोनों
वचन है ऐसा जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। जिसने युग जो माने कभी भी न वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। मैं स्वागत करता हूं अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठा कर देखो प्रभु काज जाएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं सारे प्यारे भाई बहनों का जो अभी हमारे साथ इस रात्रि में जुड़े हुए हैं, मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूं आप सबके जीवन के लिए, जो इस रात्रि में आप अपना समय दे रहे हैं और ये समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का जो विषय है वो आज का विषय प्रभु ने शाम को मेरे मन में डाला कि आज हम इस विषय पर बात करें। और दिन में अभी हम शाम को अपनी आदरणीय बहन, प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा इंटरनेट बार बार कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए आप जुड़े रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो विषय है, हमारी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी, सिस्टर रेणुका सैलिस से, और आज वो कह रही थी डिप्रेशन के विषय में कुछ बात कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा पहली बात तो ये है सिस्टर कि आप इन बातों को, इस डिप्रेशन इस शब्द को अपने जीवन से निकाल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इस डिप्रेशन शब्द को आप बिल्कुल याद ही मत करिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो चीज हम मुंह से अंगीकार करते हैं वो हमारे साथ घटता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मुझे और आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि हमें इस शब्द का उपयोग ही नहीं करना, डिप्रेशन। और वो सिस्टर कहने लगी ये है, और आपको इस शब्द को याद ही नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें कोई भी नेगेटिव बातें सोचनी नहीं है, ना नेगेटिव बातों को मुंह से निकालना है। क्योंकि
वचन कहता है कि जो कुछ हमारे मुंह से निकलेगा वो हम मुंह से अंगीकार करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम ऐसी चीजों का अंगीकार क्यों करें जो वो नेगेटिव हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उन बातों को क्यों याद करें और क्यों बोले। और सिस्टर ने कहा, मैं अब बिल्कुल उन बातों को याद नहीं करूंगी, मैं उन बातों को बिल्कुल नहीं बोलूंगी और इस शब्द को मैं अपने जीवन से निकाल दूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 28 पद कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करती हैं? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मैं और आप क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जिस मनुष्य को, जो मेरे साथ रहता है, जो हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, या हमारे वो लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं, अगर वो लोग रहने के बावजूद हम उनसे प्रेम नहीं करते, तो मुझे और आपको ये देखना है कि वचन जो कह रहा है, रोमियो उसके 8 अध्याय और उसका 28वां पद कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सब बातें। अब मेरे प्रियो, सब बातें परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें क्या उत्पन्न करती हैं? भलाई उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। चाहे बीमारी हो, चाहे चिंता हो, या कोई भी बात हो, वो सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मैं और आप जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं, वो लोग, उनके कामों को प्रभु क्या करता है? सफल करता है। हालेलुया। क्यों मेरे और आपके काम में रुकावट आती है? उसका कारण ये है कि मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, मैं और आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, मैं और आप परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते। ये कारण है। और वो कहता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। अब ये देखना है कि मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं या नहीं बुलाए गए। राजा भाई, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और सब बातें उनके लिए क्या हो? भलाई उत्पन्न करेंगे। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों के जीवन में भलाई हो रही है, जिन लोगों को कामों में सफलता मिल रही है, क्या कभी मैंने और आपने उन बातों को देखने की कोशिश करी कि क्यों मेरे और आपके जीवन में, क्यों उन लोगों के जीवन में इतने आनंद और खुशी है और हमारे जीवन में क्यों नहीं इतनी खुशी? तो ये बात उन लोगों को जांचनी है, उन लोगों को देखनी है कि क्यों हमारे कामों में रुकावट है, क्यों हमारे बातों में रुकावट है और क्यों हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं। उसका कारण ये है कि मैं और आप उससे प्रेम नहीं रखते। प्रेज द लॉर्ड। और जब भलाई उत्पन्न करेंगी, जब हम लोग संपन्न रहेंगे, जब हम लोग आनंदित रहेंगे, जब वो लोग खुश रहते हैं, दूसरे लोग आनंदित और खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जिनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, वो परमेश्वर की ओर से उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। और इसी में आगे हम चलते देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। माइकल आंटी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसका 6वां पद क्या कहता है। वो कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अब क्यों बनी रहेगी? क्यों मैं डिप्रेशन में चला जाती हूँ? क्यों मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ? क्यों मेरे साथ रुकावटें आती हैं? क्योंकि मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार,
परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं करता, इस कारण ऐसा होता है। और वचन 23-26 वचन अध्याय 23 और उसका 6 पद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रही। अब करुणा किसकी करुणा है? परमेश्वर की करुणा है, किसी मनुष्य की करुणा नहीं, क्योंकि मैं और आप तो मनुष्य पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि लोग मनुष्यों से पैसे की मांग कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं अरे हमारे लिए ऐसा करिए, हमारे लिए ऐसा करिए। क्यों कह रहे हैं? क्या कभी आप इतना प्रचार करते हैं? क्या आप पासवान हैं? आप प्रभु के सेवक हैं, आप प्रभु के दास हैं, और किस पर विश्वास कर रहे हैं? उन मनुष्य पर जो परमेश्वर के खुद बनाए गए लोग हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कहते हैं हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए। क्या कारण है कि आप परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी आप परमेश्वर से क्या नहीं, प्रेम नहीं कर रहे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे। यह है मेरे और आपके जीवन की रुकावट, यह है डिप्रेशन में जाने का कारण। डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्यों हमारे साथ भलाई नहीं हो रही? क्यों नहीं हम पर करुणा हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि मैं और आप तो किस पर विश्वास कर रहे हैं? मनुष्यों पर विश्वास कर रहे हैं। अरे भाई, आप हमारी सहायता कर दीजिए। मेरे पास अक्सर इन बातों के लिए लूज फोन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, अपने बनाए हुए सृष्टिकर्ता पर विश्वास नहीं करते। और परमेश्वर यहां लिख रहा है भजन 23:6 के अंदर, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कब रहेगी? जब मैं उस पर विश्वास करूंगा, जब मैं उसकी योजना के मुताबिक चलूंगा, जब मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे ऊपर करुणा नहीं हो रही, इसलिए मेरे जीवन में भलाई नहीं हो रही। प्रेज द लॉर्ड। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। अब यहोवा के धाम में कैसे निवास करेंगे आप सर्वदा? जब आपका भरोसा परमेश्वर पर है ही नहीं, जब आपका भरोसा यीशु मसीह पर है ही नहीं, तो आप तो मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं, आप अपने सृष्टिकर्ता पर भरोसा नहीं कर रहे, तो कैसे सर्वदा उसके धाम में रहेंगे? हम कभी भी सर्वदा धाम में नहीं रह सकते, हमें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भरोसा नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते, और डिप्रेशन में जाने का कारण आपका यही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। वो उसकी सामर्थ को मैं और आप, आगे हम सीखेंगे इस बात को भी कि हमारे साथ उसकी सामर्थ कैसे रहती है। आगे का वचन में बताएगा, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। अब निवास तो जब ही करूंगा जब मैं उस पर विश्वास करूंगा, जब मैं उससे प्रेम करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो सर्वदा निवास तभी करूं। हम वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर भरोसा यहोवा पर नहीं, परमेश्वर पर नहीं, यीशु मसीह पर नहीं, मनुष्य पर कर रहे हैं। मेरे लिए आप कुछ करेंगे? मेरे लिए आप मेरी सहायता करेंगे? मेरी आप मदद करेंगे? मुझे इस चीज की आवश्यकता। क्या आपने कभी परमेश्वर से ये बात की कि परमेश्वर मेरे साथ, मैं ये चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे सम्मुख रखता हूं अपनी बात, तू क्या चाहता है, तू मुझे बता। सब कुछ देने वाला उसके पास नहीं जाता। हालेलुया। जो सृष्टि करता है, जो बनाने वाला है और सब कुछ चीजों को मुहैया कराने वाला है, सब कुछ देने वाला है। इंसान की कोई औकात नहीं कि कोई इंसान किसी को कुछ दे सके। प्रेज द लॉर्ड। इंसान जब ही कभी किसी के लिए कुछ कर सकता है, जब ही कुछ कर, जब तक उसको उसके मन में परमेश्वर न डाले, परमेश्वर उसके मन में न डाले। मैं आपके लिए या आप मेरे लिए तभी कुछ करेंगे जब तक परमेश्वर आपके मन में नहीं डालेगा। खुदा जब मन में डालेगा तब ही मैं आपके लिए काम कर सकूंगा और आप मेरे लिए कर सकेंगे। हालेलुया। तो इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारे साथ यहोवा के सर्वदा धाम में मैं जब ही रह पाऊंगा जब मैं विश्वास करूंगा। मैं तो मनुष्यों पर विश्वास कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 4:6।
बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। अब यहां पर कह रहे हैं बहुत से लोग कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर खुदा का कलाम कह रहा है बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ। अब बहुत से लोगों में ये आदत होती है मेरे प्रियो कि अरे वो भाई मेरे लिए कर सकता है, वो बहन मुझे मालूम है वो मेरे लिए कर सकती है, मैं उस बहन के लिए उस भाई के लिए कर सकता हूं। अरे भाई कर सकते हो, ये आपके मन में बात क्यों आई कि मैं कर सकता हूं, मैं उसके लिए कुछ करूंगा तभी कुछ होगा। नहीं 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 नहीं, या कोई मेरे लिए कुछ करेगा तभी होगा। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, कह रहे बहुत से जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। कोई नहीं दिखाएगा भलाई। जब तक परमेश्वर मन में नहीं डालेगा तब तक आपके साथ कोई भलाई नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये भी मुझे नहीं सोचना है कि अरे मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए कर सकता हूं, बाकी कोई नहीं करने वाला। ये भूल जाते हैं कि मैं ये बात जब कह रहा हूं कि मैं ही करने वाला हूं और कोई नहीं करने वाला, तो ये बात गलत कह रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है करने वाला। हालेलुया। मेरी कोई हस्ती नहीं, आपकी कोई हस्ती नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भलाई नहीं कर सकेंगे। सब कुछ करवाने वाला परमेश्वर है। यूं हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भलाई चाहते हैं कि वो भाई करे, वो बहन करे, और लोगों में ये विचार आ जाता है जब हम उनके ऊपर देखने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे मैं ही इसकी मदद कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। अरे मेरे पास इतना पैसा है, इतने पास मेरे पास चीजें हैं कि मैं उनका काम कर सकता हूं। हालेलुया। अगली लाइन क्या कहती है? हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। और जब प्रभु का प्रकाश, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर के जो भेद हैं, जब आपके पास खुलने लगेंगे, उसका प्रकाशन आपको मिलने लगेगा, तब आप परमेश्वर पर भरोसा करने लगेंगे। भूल जाएंगे, और डिप्रेशन को भूल जाएंगे, उन चीजों को भूल जाएंगे। वो घमंड की भावना जो आपके अंदर है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूं, ये घमंड की भावना जब आपके अंदर से चली जाएगी, जब आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाशन खुल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, आज रेणुका सिस्टर से मेरी इस विषय पर ही बात हो रही थी। परमेश्वर ने शाम को मेरे मन में इस बात को डाला कि हम इसी विषय पर बात करें आज अपने प्रिय भाई बहनों से। हालेलुया। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसका 6 पद क्या कहता है? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है? उसी के काम को कर, जब कोई भी काम करे तो उसी को स्मरण करके, यहां पर उसी में हटा करके हम उसे लिख दें कि हम यीशु मसीह को स्मरण करके सब काम करना है, तब वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। या परमेश्वर को स्मरण करके मुझे करना है सब कामों को, तब वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। हम किसको याद कर रहे हैं? हम कह रहे हैं अरे वो भाई होगा ना तो हमारा काम सेट हो जाएगा, हमारा काम ठीक हो जाएगा, हमारे ये काम में जो रुकावट है ना, मैं उस भाई से कह दूंगा ना तो हो जाएगा, या उस बहन से कह दूंगा तो हो जाएगा। क्यों नहीं? क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो? इसी कारण से, यानी यीशु मसीह को स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करते हो? नहीं करते काम, इसीलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम है, इसीलिए आपके जीवन में कठिनाई है। क्यों नहीं बच्चों की नौकरी लग पा रही? क्यों बच्चों की जीवन में पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही? क्यों आपके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं? क्यों पति पत्नी में बन नहीं रहा काम? क्यों पत्नी पत्नी एक दूसरे के अंदर प्यार नहीं है? क्यों? क्योंकि आप किसको याद नहीं करते? परमेश्वर को याद करके कोई काम नहीं कर रहे। आपको सब काम, मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाहियों को इसलिए शेयर करता हूं, इसलिए बताना चाहता हूं कि हर छोटे से छोटे काम को मैं
परमेश्वर के बिना नाम लिए नहीं करता। और खुदा का धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि खुदावन मेरे किसी काम को रुकावट नहीं होने देता। हम चलते हैं उससे पहले 4 कदम परमेश्वर पहले लोगों को तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड। किस लिए? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर को जब याद करेंगे, मैं परमेश्वर को याद करके, मेरी पत्नी परमेश्वर को याद करके, यानी याद कैसे करना है? अब ये नहीं कि यीशु मसीह मेरा काम से, नहीं, घुटनों पर आकर के अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखेंगे तभी वो मेरे आपके मार्ग को क्या करेगा? सीधा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप और मैं प्रभु के हाथ में, खुदा के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को सौंपता हूं? प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं और आप परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, यानी प्रार्थना करके, यानी हम कोई काम करें, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या आपने प्रार्थना करी? हम जिस गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, जिस स्कूटर पे बैठ के जा रहे हैं, जिस कार में जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ा एक कारण और है मेरे प्रियो, हमें जब हम घबराहट होती है, जब डिप्रेशन हो रहा है, परेशान होने आए और हम परेशान हैं, तब हम उसको याद करें, अरे खुदा बाप तू हमारी सफलता दे दे, हमें ये कर दे, हमें वो कर दे। और काम पूरा होने के बाद उन कोड़ियों की तरह जो 9 कोड़ी में से 10 कोड़ियों में से 9 कोड़ी चले गए, एक कोड़ी कोई बनता है? एक कोड़ी बनता है? कोई नहीं बनता कोड़ी। क्यों? अगर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि वो 9 कोड़ी कहां है, तो हम 9 कोड़ियों में हैं, हम उस एक कोड़ी में नहीं है कि आके हम उसको धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, काम सफल होने के बाद, यात्रा पूरी होने के बाद आपको क्या करना है? आपको प्रभु के चरणों में आकर उसको धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, आज मैं फतेहपुर सीकरी के लिए थोड़ा विजिट करने गया था, घूमने के लिए परिवार के साथ, अपने अजीज भाई लोगों के साथ, और मैं मेरी मिसेज, हम चारों गए थे। और वहां जब हम गए तो हमने अपने ऊपर 121 जबूर को क्लेम किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी यात्रा पर जाता हूं तो जरूर 121 जबूर को पढ़ता हूं, क्योंकि ना मेरा रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, इस वर्ष को याद करके जाइए, इस अध्याय को पढ़ के जाइए, आप अपने ऊपर क्लेम कीजिए वचन को, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की दया में होते हुए हम गए, वहां घूमे, और उसके बाद फिर वापस आए लौट करके। और जैसे ही गाड़ी हमने अपने घर के दरवाजे पे खड़ी करी, तुरंत पहले उतरने से पहले प्रार्थना की, परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुरक्षित उतारा, सुरक्षित लेके गया, सुरक्षित लेके आया। और जो 121 जबूर हमने पर क्लेम किया था, प्रभु तूने उसे सफल किया, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। रूही, प्रभु आपको आशीष दे। और ये हमारी इस बेटी के लिए आप प्रार्थना कीजिए, रूही के लिए, रूही एंड्रू आइवन के लिए। ये आज इनका जन्मदिन है और प्रभु ने इस बेटी को एक नया साल दिखाया है। परमेश्वर इसको बहुत आशीष दे और अपनी दया में रखे और अच्छा स्वास्थ्य दे। अंत में हम जरूर प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और वो कहता है, स्मरण करके, तू याद करके जब तू कोई काम करेगा तो तुझे सफलता मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों मेरा सीधा मार्ग निकल रहा है? इसलिए कि मैं पहुंचकर और आकर धन्यवाद दे रहा हूं, उसको याद कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, 10 कोड़ियों में से 9 कोड़ी नहीं बनना है, एक कोड़ी बनना है। प्रेज द लॉर्ड। आके परमेश्वर को धन्यवाद जरूर देना। यीशु मसीह के पास आया, वो धन्यवाद देना है। हालेलुया। और आगे चलते हैं। खुदा का कलाम बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 14वां पद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 3:14 में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया,
उसी रीति से अवश्य कि मनुष्य का पुत्र भी ऊपर चढ़ाया जाए। मेरे प्रियो, क्या हुआ? मूसा ने सांप को ऊपर चढ़ा दिया जंगल में, और वो इंडिकेशन था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। और ये बात थी कि मूसा ने कहा कि जो इस सर्प को देखेगा वो बच जाएगा, जीवित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो किसको देखना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर ताकना है। किसी और तरीके से कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे खुदा ने, मेरे यीशु मसीह ने अपने सारे जगत के गुनाहों को, पापों को, बीमारियों को, तकलीफों को क्या करा? अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। अपने ऊपर ले लिया। ये है उसका मतलब। जब मैं और आप यीशु मसीह को देखेंगे तो वो हमारी हर बीमारी को, हर तकलीफ को, हर परेशानी को, हर एक ऐसे कारण को जो रुकावट में है मेरे प्रियो, उसको संभल कर देगा। ये मूसा का एक जबरदस्त उदाहरण था, और ये प्रभु यीशु नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने पहले से बता दिया मूसा ने कि प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाएगा। किसके लिए? मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी तकलीफों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मूसा ने सांप को ऊपर पर चढ़ाया। उसी रीति से आवश्यक है मनुष्य का पुत्र भी ऊपर चढ़ा जाए, क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह को निहारा, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि की, वचन कहता है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका और मेरा मुंह कभी काला हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं और आपकी दृष्टि किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर है। डिप्रेशन खत्म, झगड़ा खत्म, चिंताएं खत्म, हर प्रकार की बीमारियां खत्म। क्यों? क्योंकि मैंने किसकी ओर ताका है? प्रभु यीशु मसीह की ओर। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप किसी तकलीफ में हो, आप किसी परेशानी में हो, आप किसी बीमारी में हो, जीवन में कोई ऐसी रुकावट हो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ताकिए। किसी मनुष्य को मत ताकिए, किसी मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए, केवल प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रेज द लॉर्ड। और जितनों ने उस सांप की ओर देखा जो ऊपर चढ़ा हुआ था, उन्होंने जीवन पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 23:1। 23:1 क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। जब यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अगर आपका चरवाहा यहोवा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, रेवरेंड दिनेश साहब जी, जय मसीह की, अगर आपका चरवाहा कोई और है या आपका चरवाहा शैतान है, तो आपको घटी परेशानियां, तकलीफ, बीमारियां होती रहेंगी। लड़ाई झगड़े होंगे घर में, हर प्रकार की परेशानियां होंगी, बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका चरवाहा यीशु मसीह यहोवा नहीं है, परमेश्वर नहीं है। वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। और नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 पद क्या कहता है? नीति वचन निकालें। नीति वचन 3 अध्याय और 5 पद कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरा भरोसा तो किस पर है? मनुष्य पर है। मैं तो अपनी बुद्धि से चल रहा हूं। क्या कभी आपने खुदावंत के सामने चरणों में झुक करके निवेदन करा है, घुटनों पे आके प्रार्थना की, प्रभु जी मेरे पास कुछ नहीं है रास्ता, मेरे पास समझ नहीं है, मैं तो अंधकार में जा रहा हूं, प्रभु तू मेरी सहायता कर, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। लेकिन मनुष्य तो अपनी समझ पे भरोसा रखता है। यदार है, जो मैंने सोचा ना उससे बढ़िया कोई नहीं सोच सकता। लेकिन मेरे प्रियो,
खुदा का कलाम कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका भरोसा यहोवा पे है तो सफलता आपके पास रखिए मेरे प्रियो, कोई नहीं छीन सकता। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यह सिस्टर्स, आपने सही लिखा है, मेरा भरोसा सिर्फ मेरे प्रभु पर है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बहुत आशीष दे। बहन, आपके लिए विशेष प्रार्थना इसलिए है कि इस मध्य रात्रि के बीच में आप वचन को सुनने आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और भजन संहिता 3 अध्याय, भजन संहिता 3 और उसका 3 पद क्या कहता है? परंतु है यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। क्या आपने कभी कहा है यहोवा तेरे लहू की ढाल मेरे चारों ओर है? हम नहीं कहते। प्रोटेक्शन रखते हैं, खुदावन का प्रोटेक्शन नहीं रखते। किसका प्रोटेक्शन है? मनुष्य का प्रोटेक्शन रख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का प्रोटेक्शन रख रहे हैं। क्या आपने कहा कि प्रभु तेरे लहू का बाड़ा चाहता हूं, मैं तेरे लहू का बाड़ा चाहती हूँ उस घर के चारों ओर, मेरे बच्चों के चारों ओर, मेरे जीवन के चारों ओर, मेरी नौकरी के चारों ओर, मेरे साथ काम करने वालों के चारों ओर। प्रेज द लॉर्ड। मेरी ढाल है प्रभु। हाँ, परेशानियां आ रही हैं तो प्रभु से कहिए प्रभु तू मेरी ढाल है, और देखिए प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। वो कहता, और देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी क्या बना? ढाल बना। हालेलुया। अगर वो मेरी ढाल ना होता, वो आपकी ढाल ना होता तो क्या होता मेरे प्रियो? हम उस गुनाह में, वो सलीब पर चढ़े हुए होते, कोड़े खाते, थूका जाता, नोचा जाता और पित्त पिलाकर पिलाया जाता मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो लिखा है तू मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा, मेरे मस्तिष्क को। जब हम प्रभु पे भरोसा करते हैं, उसके प्रोटेक्शन को मांगते हैं, तो वो क्या करता है मेरे प्रियो? वो मेरे और आपको क्या होता है? ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, एक अच्छा स्थान देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको एक अच्छा स्थान देता है। आपका भले ही कोई जीवन में कोई वो ना हो, लेकिन आपको शून्य से 1000 गुना बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके गवाह हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 41:10 पर 2 आयतें और है बस, फिर उसके बाद हम फिनिश करेंगे मेरे प्रियो। और वो कहता है मत डर। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और 10 पद कहता है मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, इसकी तरफ, उसकी तरफ, उस बहन की तरफ, उस भाई की तरफ मत ताक कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ करेंगे। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर करेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर मैं हूं वगैरह, तेरा परमेश्वर मैं हूं। इधर उधर मत ताक। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हाँ, हालेलुया। आपके और मेरे बच्चे जब परेशान होते हैं तो हम क्या कहते हैं बच्चों से? अरे हम तुम्हारे साथ है बेटा, बेटी तुम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसी मेरा बाप, मेरा और आपका बाप कहता है, क्या कह रहा है? तो इधर उधर मत ताक, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा खुदा हूं, तेरा मालिक मैं हूं। मैं तुझे मजबूत करूंगा, दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। गारंटी दे रहा है, तुझे मजबूत भी करूंगा और तुझे क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा, और तुझे तेरी सहायता भी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरी सहायता करने, दृढ़ का मतलब मजबूत करता है वो मुझे और आप, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो आपको मजबूत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद। और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे, और वो कहता मैं तुझे धर्म में, यानी धार्मिक हाथ से, जो उसका धार्मिक का हाथ है, उससे तेरी सहायता, तुझे संभाले रहूंगा, तेरी मदद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब पतरस पानी में डूब रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ लिया, और क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के सहारे से वो नाव पर फिर चढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी जब मैं और आप
परेशानियों में गिर जाते हैं, या मैं और आप तकलीफों में गिर जाते हैं, तब मेरा और आपका यीशु मसीह मेरी सहायता, मेरी ढाल, मेरी करुणा, मेरी दया बनता है। वो कहता है मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। एक अंतिम पद में जा रहे हैं, भजन संहिता 34 और 8 पद कहता है, हालेलुया, परख कर देखोगे यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परख कर देखो, परख कर देखो, गारंटी दे रहा है वो, उसकी गारंटी है। परख कर देखो। हम कहते कितने साल की गारंटी है, कितने साल की वारंटी है भैया, इसकी बता दो, कोई भी सामान खरीदते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मैं और आप धन्य हैं अगर उसकी शरण में जाते हैं। मत लीजिए मनुष्य की शरण, मत लीजिए अपने किसी और की शरण, मत लीजिए अपने रिश्तेदारों की शरण। किसकी शरण लेना है? परमेश्वर की शरण लेना। हालेलुया। और कहता है जो पुरुष, वो पुरुष, जो पुरुष उसके शरण में जाता है, परमेश्वर के शरण में जाता है, मेरे प्रियो, वो उसकी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है जो लोग उस पर विश्वास करते, वो धन्य लोग हैं। यूं डिप्रेशन में नहीं जाते, यूं कमजोरी में नहीं जाते, यूं तकलीफों में नहीं जाते, यूं परेशानी में नहीं जाते, यूं नौकरी की कठिनाई में नहीं जाते। इसलिए कारण ये है मेरे प्रियो कि मैं और आप उसकी शरण में नहीं जाते। अगर मैं और आप उसकी शरण में जाएंगे तो हमारे पास कोई परेशानी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परख कर देखो, वो कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग, जो मेरे भाई बहन परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, मेरे प्रियो, मैं कहता हूं, वचन कह रहा है उसमें कि धन्य है वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको उसकी शरण में जाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे और अपनी दया और करुणा बना के रखे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भाई बहन मेरे साथ मिलके मंडली के रूप में प्रार्थना करेंगे। और विशेषकर बेटी रूही एंड्रू आइवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसने एक नया साल दिया है। कोई बीमार है, कोई तकलीफ ज़दा है, कोई परेशानी है, बेरोजगारी है, उन सब के लिए हम दुआ करेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। चलिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए खुदावन। विशेषकर जो लोग बीमार है खुदावन, तकलीफ ज़दा है, किसी और परेशानी में गिरफ्तार है, खुदा तेरे चरणों में लाते हैं। तू आशीष दे, चंगाई दे, उन्हें निकाल, उनको अपना भरोसा दे। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेषकर रूही के लिए खुदावन यीशु मसीह, उस बेटी को तूने एक नया वॉइस दिया है। खुदावन अपनी दया उस बेटी पर कर, उसकी हर एक इच्छाओं को, हर एक बातों को यीशु मसीह, उसके परिवार को, उसके पति, उसके अजीज बुजुर्गों को, उसके सब लोगों को, उसके बच्चों को प्रभु आप संभालना खुदा। पिता अपनी सहायता देना, अपनी मदद देना, अपने अनुग्रह में रखना खुदा यीशु। प्रार्थना करते इस वर्ष में जो तूने एक नया वॉइस दिया, आशीषों का कारण बने और तेरे लिए बरकत होने पाए, तेरे लिए प्रभु जी वो एक विश्वास गवाह बनने पाए। प्रार्थना करते हैं पास्टर लकी मार्टिन के लिए खुदा यीशु मसीह, जबकि आपने उन्हें भी एक नया साल दिया प्रभु, उस भाई पर तेरी दया होने पाए, उस भाई पर तेरी करुणा होने पाए। तेरा दास है प्रभु और तेरी सेवा में है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उसके हर एक काम को सफल करना, अनुग्रह में रखना और अपने वचन के लिए भरपूरी से इस्तेमाल करना। पिताजी सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ। यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और कल थर्सडे है और कल हमारे अजीज भाई विजय कुमार द्विवेदी जी, जो कि इटावा शहर से हैं और प्रभु के बड़े विश्वस्त गवाह हैं और हमारे भाई हैं, आप जरूर उनके साथ जुड़िए परमेश्वर के वचन में, ताकि हम सब और हम सब मिलेंगे उनके साथ। और 7 से 8 का जो स्लॉट है, 7 से 8 का जो स्लॉट है उसमें है सिस्टर एलिस शर्मा, जो कि लखनऊ से हैं, हमारी बहन, हमारी अजीज बड़ी बहन है। उनके साथ जुड़े 7 से 8 और 8 से 9 भाई विजय कुमार द्विवेदी जी। प्रभु उनको और हमारी इन बहन को बहुत आशीष दे, प्रभु की सेवकाई में आएंगे, आप उनके साथ जुड़िए। और
रात्रि में 10 से 10:30 बजे परमेश्वर के वचन में जुड़ेंगे। और भैया ने लिखा है कि अभी मैं 7 ताल में हूं और प्रभु आपको आशीष दे। आप वहीं से वचन को शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप सब भाई बहनों से कि जितना अधिक से अधिक हो आप सब इस आगरा मसीह मंडली पेज पर इस वचन को शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सब वचन शेयर कीजिए। और यूट्यूब पे भी जो हमारा चैनल है आगरा मसीह मंडली के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए। उसके सब्सक्राइबर बनिए और ताकि उससे भी आप उस वचन को शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।